कोई घटना न गलत है न सही है, केवल है। कोई इंसान न गलत है न सही है, केवल वह है। अगर आप अपने जीवन पर अध्ययन कीजिए, मंथन कीजिए, दूसरे के जीवन पे नहीं, अपने जीवन पे, तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वह द्वंद्व पे टिका हुआ है। पूरा जीवन ही द्वंद्व पे टिका होता है और उसी के कारण हम अपनी संसार में उलझ जाते हैं। जैसे कोई कहता है कि वह गलत है, तो इसका अर्थ हम निकाल लेते हैं कि वह सही नहीं है। कोई कहता है कि वह गलत नहीं है, तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वह सही है। कोई कहता है कि वह दुखी है, तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि उसके जीवन में सुख नहीं है। कोई कहता है कि वह बड़ा पैसे वाला है, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उससे बहुत लोग कम पैसे वाले हैं। जब तक हम दूसरे से तुलना न करें, दूसरे परिस्थिति से तुलना न करें, तब तक हम अपने भाव को पूर्ण समझते ही नहीं है। हम इतना ही समझते हैं कि इस जगत में कुछ गलत है और कुछ सही है, और जैसे ही आप कुछ गलत सोचते हैं या सोचते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपके अपनों के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको दुख होने लगता है और उस दुख की अनुभूति आपको परेशान करने लगती है। आप फिर सुख के साइड में भागना की कोशिश करते, प्रयास करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये लाइन कभी भी सीधी नहीं चल सकती है। हमारी कोई भी अवस्था एक समान नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी ऊपर होगा या कभी नीचे होगा, और जैसे ऊपर और नीचे होता है ना, तो कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख महसूस करते हैं। आप हर वक्त सुख में हैं, तभी आपके विरुद्ध ये संसार है। सुख तभी आप महसूस कर रहे हैं जब दूसरों के से तुलना करते हैं। दुख तभी महसूस करते हैं जब हम दूसरों से तुलना करते हैं। दूसरे का अर्थ है या तो कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, या कोई भी समय हो। जब भी हम दूसरे के साथ तुलना करते हैं, हम द्वंद्व में फंस जाते हैं। अगर बड़ा सीधा सा है, इस जगत में अगर कहें कि न यह गलत है और न सही है, केवल है। कोई घटना न गलत है न सही है, केवल है। कोई इंसान न गलत है न सही है, केवल वह है। तो उसके अंदर का परम स्वरूप आपको नजर आएगा। आपको सुख और दुख महसूस नहीं होगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी और लगेगा कि आपके जीवन में आनंद है। इस परमात्मा के परम नगरी में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, केवल सब कुछ है। व्यर्थ में आप किसी को सोचते हैं कि वह गलत है, वह सही है। यही कारण है कि आप सुख और दुख में फंस जाते हैं। व्यर्थ में आप सोचते हैं कोई प्रेम करने लायक है, कोई घृणा करने लायक है। आप द्वंद्व में फंसते हैं और दुख में उलझ जाते हैं। इस जगत को, अपने जीवन को समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा निर्विचार भाव से।
एक साक्षी भाव से किसी चीज को देखिए, आपके जीवन में आनंद होगा, परम आनंद होगा, परम आनंद।